नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज जो सेशन आपके सामने रख रहा हूँ, वह है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अक्सर देखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट में विद्यार्थी जो है सवाल बनाते समय बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इस सेशन में बहुत ईजी वे से हर वो क्वेश्चन को आपके सामने बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन बनाते समय कोई समस्या आपके सामने ना आए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस सेशन में सिंपल इंटरेस्ट आज डे 2 है आपके सामने और बहुत अच्छे सवाल हैं जो कई एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से एक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें कोई चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ता है। तो आइए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और 2024 के लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिए आप लोग कि हमको जॉब ले लेना है। तो चलिए आइए, सवाल नंबर 1 है जिसमें जितने भी टैब्स हैं वो सब टैब्स को आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आप बस ध्यानपूर्वक उसको देखते रहें और सीखने का प्रयास करें। तो आइए, सवाल नंबर 1 कहता है, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार दिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपए अदा किया, यानी 5 वर्ष के बाद उसको 10,080 रुपए देना पड़ा। अब कितना पैसा लिया था ये पता नहीं है, तो दयानंद ने कितना धन उधार लिया था, यही सवाल है नंबर 1। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो 10,080 है, कहीं ना कहीं मूलधन और ब्याज ये दोनों मिलकर रहा होगा, यानी ये बात आ गया अमाउंट की। किसका बात आ गया? अमाउंट की। तो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अमाउंट विधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। सीखा था इसके पहले क्लास में। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हो वो प्रथम वीडियो को अवश्य देख लें और तब जाके इस वीडियो को वो देखने का प्रयास करें। चलिए तो आइए देखते हैं। ये 10,000 जो 80 है ये आपका अमाउंट है। 10,000 जो 80 है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अमाउंट है। मिश्रण हमको नहीं पता है, मिश्रण निकालना है। एस आई के लिए क्या है? मूलधन गुना समय। आपका कितना वर्ष दे रखा है? समय आपका 5 वर्ष दे रखा है। रेट ऑफ परसेंट दे रखा है कितना? 16% दे रखा है। और बट्टा के नीचे कितना हो गया? 100। अभी देखिए काटिए इसको तो 20 मिनट में कटेगा। 4 से काटिए और इसको भी 4 से काट दीजिए। तो आपने देखा कि 10,080 इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्ट कर सकते हैं 9p/5 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे p प्लस 4p/5 है। तो आपने देखा कि 5 एलसीएम होगा तो ये डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 5p प्लस 4p। तो 9p बटा क्या है? 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9p बटा कितना है? 5। अब 9 के टेबल से इसको काटने का प्रयास करें तो 9 इकाई 9, 1 1 9 इकाई 9, 9 दूना 18, कितना हो गया? 1120। और 1120 की गुना जो है 5 के साथ करेंगे तो 0, 5 दूना 10, 5 है वो 6 और 5 एकम 5, यानी 5600 रुपया आपका ये पी निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम सवाल को 2 लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? जितने भी सवाल अभी आपके सामने मैं रख रहा हूं सब इसी टाइप्स के सवाल हैं और ये एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक की दर से ऋण लिया। ऋण यानी वही कर्ज लिया जो मूलधन होता है, ठीक है। अब कितना लिया ये पता नहीं है। अगर 4 वर्ष बाद उसने 9,374 रुपए कुल दे करके सारा ऋण अदा कर दिया,
4 वर्ष जब बीता मेरे प्यारे साथियों, तो 9,374 रुपया पेड कर दिया। कहीं न कहीं इसमें मूलधन भी होगा और ब्याज दोनों मिला के दिया। नहीं, अमाउंट की बात बोला। तो जयेश ने कुल कितना धन उधार लिया था? तो बस कुछ नहीं करना है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो मिश्रधन कितना है, फाइनली कितना दिया, 9,374 दिया 4 वर्ष में। पी हमको नहीं पता कितना लिया था, मूलधन गुना समय 4 वर्ष लिया था देने में पैसा को, और रेट ऑफ परसेंट 8 है, बटा कितना हो गया 100। अब ये आप काटोगे तो 25 मरते में हो गया। 9374 इज इक्वल टू 25 और 18 कितना हो गया, 8 5 13, और ये 43 पी, और बटा नीचे कितना है 25 है। अगर इसको काटन कुटी करो तो 9374 43 से 2 मरते में कितना हो गया 86 लगा दो, 13 7 6 13, ये खत्म हो गया। एक मरते में 43 लगा दो, ये हो गया 4, और ये हो गया कितना 3, और ये हो गया 4। तो 43 को अगर 8 से करते हैं तो 8 3 24, हाथ में 2, 8 को 32 और 2 34, यानी 218। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने देखा कि 218 मरते में कट गया। अब इसको हम 25 के साथ अगर हम गुणा करते हैं, अगर हम इसको 25 के साथ गुणा करते हैं तो 8 25 40, और 5 4 9, 5 4 9, और 5 दूना 10, 8 दूना के 16, 2 1 3, और 2 दूना 4 0, 9 6 15, 3 1 4, और ये हो गया 5 54 50। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो आंसर आ गया पी का वैल्यू जो हो गया वो 54 रुपया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। कुछ इसी प्रकार से और हम सवाल को देखेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन को चेंज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 3 को लेने का प्रयास करेंगे। क्या है 3? कहता है एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 रुपए हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताएं। तो 4 वर्ष में ये पैसा जो भी कुछ भी लिया होगा ऋण के रूप में, वो कहीं ना कहीं मूलधन प्लस ब्याज देकर 4 वर्ष में 7,420 रुपया बन रहा है। तो मूलधन नहीं पता है जो लिए थे, तो बस लगा दीजिए, कंसेप्ट लगा दीजिए, ए बराबर पी प्लस क्या होता है एस आई होता है। तो कितना हो गया 7,420 इज इक्वल टू पी, प्लस का चिन्ह है, फिर मूल एस आई का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय। समय कितना है भाई 4 है, रेट ऑफ परसेंट कितना है 10, अब बटा कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, अब 2 दूना के 4, तो 7420 इज इक्वल टू 5 7 पी बन जाएगा 5, और 2 यहाँ पे 5 पी और 2 पी 7 पी बटा 5। अब 7 के पहाड़ा से काटोगे तो 7 एकम 7, जब 2 अंक उतरता 0, 7 छक्का 42, 10 60 बार कट गया, तो पी का वैल्यू निकालोगे तो 0 हो गया, 6 5 30 हो गया 5, 5300 रुपया आ गया, जो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं ज़्यादा कॉमेडी करता नहीं हूँ क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कॉमेडी करने से आजकल के बच्चे लोग ज़्यादा कॉमेडी, पढ़ाई पर कम फोकस करते हैं और कॉमेडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है। तो आप जैसा सोचें, ये आप है ना, हमारा जो तजुर्बा है वो हमने आपके सामने रख दिया। चलिए आइए अगले सवाल नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुछ 1178 रुपए दिया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया था? बस वही चीज आ गया है, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। अब यहाँ पे पी प्लस एस आई क्या होता है, मूलधन गुना समय। समय कितना है 3 वर्ष, और रेट ऑफ परसेंट कितना है 8 पैसे। 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में 8 पैसा, तो 8 पैसा कितना में 1 रुपया में, ठीक है ना, ये पैसा है। अगर देखा जाए पैसा है, इसको भी पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो पैसा हो गया। यानी हमने देखा कि 8% बन गया। कितना परसेंट बन गया मेरे प्यारे साथियों, 8% बन गया। तो 8, अब यहाँ पे नीचे कितना होगा 100 होगा, और कितना दिया था, देना पड़ा उसको 3 वर्ष में 1178 रुपया देना पड़ा था। अब इसको काटम कुटी करिए, 4 दूना 8, ये 25 मरते में आया। अब 1178 इज इक्वल टू 25 और 3 दूना 6, यानी कितना बन गया 31 पी बटा कितना हो गया 25 हो गया 31 पी। अब इसको पी से काटोगे
अब इसको काटोगे 31 के पहाड़ा से, देखिए 1178 को 31 के पहाड़ा से काटोगे तो 3 मरते में लगाइए, 3 और 3 क्या हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो 31 को 8 से गुना कर देंगे, 8 8 दिया कितना हो गया 24, 248 यानी 38 मरते में काट देगा। कितने मरते में काट देगा, 38 मरते में काट देगा। और इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे साथियों 950 होगा, 950 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि कुछ टाइप जो था इस प्रकार से था जो मैं आपके सामने रखा हूं। अब कुछ टाइप जो है परिवर्तन करेंगे, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा। देखिए क्वेश्चन अब क्या करता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस प्रकार के सवाल विद्यार्थियों को बहुत जो है परेशान करते हैं, खास करके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चनों में बहुत समझदारी पूर्वक जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या करता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 815 रुपए तथा 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या। इस प्रकार के सवाल जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बस देखिए कहता है कि 3 वर्ष में 815 रुपया, तो कहीं ना कहीं जो 815 रुपया बना होगा 3 वर्ष में, मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर बना होगा, ठीक है। अब फिर बाद में कहता है कि वही 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में जो है वो पैसा जो है 854 रुपया बनता है। कितना बनता है, 854 रुपया। तो हमने क्या देखा कि एक वर्ष में जो ब्याज बनेगा 854 में 815 घटा दो, 14 9 5 14 और 4 में से 1 गया 3, 39 रुपया बनेगा। यानी हमने क्या देखा कि एक साल का जो ब्याज बन के निकला मेरे प्यारे साथियों वो 39 रुपीज होगा। तो 3 साल का अगर हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ब्याज रहा होगा। तो 3 साल का निकालेंगे तो इसमें 3 से क्या करना है, गुना करना है। इसमें क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 और 3 तिया 9 11, यानी कितना बन गया 117 रुपया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हमको यह पता चला कि 117 रुपया कहीं ना कहीं इसमें क्या है, वो ब्याज है। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन। हमको क्या निकालना है, हमको मूलधन निकालना है। तो 815 में से 117 को हम अगर घटा देते हैं तो 15 8 7 15, ये बच्चा 0, 10 10 में से 1 गया 9 हो गया, और ये 7 में से 1 गया कितना भैया 6। तो 698 रुपया जो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आया वो आपका आंसर हो गया मूलधन, जो ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार से आज हम कुछ और सवालों को लेने वाले हैं, बस ध्यान से देखिए। और दोस्तों यार हम इतना शेयर कर दें कि सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिले, है ना। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। तथा साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 रुपए तथा 3 वर्ष में 816 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। 2 वर्ष में इस बार दे रखा है, 2 ईयर्स में दे रखा है 744, ठीक है ना। और 3 वर्ष में जो है वो 816 रुपया है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों 2 वर्ष में 744 रुपया जो बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं मूलधन और ब्याज दोनों रहा होगा। क्या है, मूलधन और ब्याज, इसमें कहीं ना कहीं मूलधन प्लस इसमें ब्याज की बात होगा। तो अब देखिए तो एक साल में कितना होगा, एक वर्ष में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कितने की वृद्धि यहाँ पे है 816 में 744 को घटा देंगे तो 2 के 11 7 4 11 और ये हो गया 72 रुपया। तो हमने यह देखा कि एक साल में जो ब्याज बना है वो 72 रुपये का बना है। अब एक साल में, अब एक वर्ष में जब 72 रुपया बन रहा है तो 2 साल में कितना बनेगा, 2 साल में कितना बनेगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 साल में बन जाएगा कितना 144 रुपया। तो कहीं ना कहीं 2 साल में जो ब्याज यहाँ पे बना है 144 रुपया बना है, तो हमको यहाँ से निकालना है मूलधन। क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, मूलधन। तो 744 में से 144 को अगर हम घटा देते हैं 006, तो जो 600 रुपया जो मेरा यहाँ पे आ रहा है वही आपका मूलधन निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से सवाल को करते हैं और कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठे। इस सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहें, बहुत मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। तो क्वेश्चन को देखें समझें, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
तथा कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। वही चीज है फिर, तो 5 वर्ष में कितना बता रहा है, 5 वर्ष में बता रहा है मेरे प्यारे साथियों 520 रुपया, और बता रहा है 7 वर्ष में करता है कि 568 रुपया हो जाता है। तो हमने देखा कि 2 वर्ष में यहाँ पे गैप हो जाता है। 2 वर्ष में कितना रुपये यहाँ पे बन रहा है, 568 में 520 घटा दीजिए तो 8। 2 वर्ष में हमने देखा कि 48 रुपया बन रहा है। कितना रुपया बन रहा है, 48 रुपया बन रहा है। तो एक साल में अगर हम ब्याज देखेंगे, 2 वर्ष में जब 48 रुपया बन रहा है तो एक साल में मेरे प्यारे साथियों कितना बनेगा, तो एक साल में इसका आधा कर दो, तो इसका आधा कर दो तो 24 रुपया बनेगा। तो हमने देखा कि 5 साल में चेक कर देते हैं, तो 5 ईयर में क्या होगा, तो 24 पचे कितना हो गया यहाँ पे, 5 से जब गुना करेंगे तो 24 पचे 120 रुपया कितना बन जाएगा, तो 5 साल में बन जाएगा 120 रुपया। तो कहीं ना कहीं इसमें 120 रुपया आपका ब्याज है। तो हमको निकालना प्रिंसिपल, तो 520 में से 120 को अगर हम घटाते हैं तो 0 0 यानी कितना आ रहा है, पूरा पूरी 400 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है 400 रुपया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है ना। हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत मजे से पढ़ रहे होंगे जहाँ कहीं भी हो। मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आपकी पढ़ाई जो है बेहतर चल रही होगी। तो आइए अब सवाल को हम फिर चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या करता है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा। बहुत जबरदस्त ये सवाल जो है पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल जो है विद्यार्थियों को फंसा देता है। तो बस घबराना नहीं है, साधारण ब्याज आर होगा, बस साधारण ब्याज यूज कर दीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए ये जानते होंगे आप, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है 100। ये सब बताए हुए हैं कि SI क्या होता है, P क्या होता है, T क्या होता है, R क्या होता है। पहला सेशन में ही सारी चीज को हमने क्लियर कर रखा है, तो आप उसको अवश्य पहले जाके देख लें और तब जाके यहाँ पे सेशन 2 को शुरू करें। तो आइए, SI कितना बोल रहा है, SI R हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं R। P हमको पता नहीं है, टाइम कितना है 2 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट R% ही है, यानी इसका नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ से R कैंसिल हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे 2P होगा कि नहीं होगा, 2P को 1 से गुना कर दिया, इसको ऐसे काट दो 50 मर्द में, तो P जो यहाँ पे निकल गया 50, तो इस पर कितना निकल गया 50 रुपया। तो कितनी राशि पर, यानी राशि आपका ये 50 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है 2B जो है, ऑप्शन नंबर जो B है इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर B। आइए इसी प्रकार से कुछ और हम सवाल आज लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, कहता वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। यानी ये स्पष्ट है कि 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 60 रुपया। यानी साधारण ब्याज दे रखा है, टाइम दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है, बस साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला आप यूज कर ले। तो SI क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू रेट डिवाइड बाई 100। तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है 60 रुपया। मूलधन हमको नहीं पता है, टाइम कितना है 5 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट 6 बटा कितना हो गया 100। अब ये देखोगे तो 20 मरते में कट गया, 6 से ये 10 मरते में कट गया, तो P इज इक्वल टू, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया 200 रुपया। तो हमने देखा कि 200 रुपया बन गया, जो ऑप्शन नंबर A जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आज का लास्ट एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप खुद करके देखें। क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूं और इस सवाल को आप जो है खुद करें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कहता साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से ही 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। यह सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, दोस्तों यारों में शेयर भी कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।